ये एक कैंडल स्टिक है और अगर ये एक खास फॉर्मेशन में बनती है तो ये आपको बता सकती है कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब झूठ है? हैमर, डोजी, एनगल्फिंग कैंडल, ये सब इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आप इसे इस सीक्रेट ट्रिक के साथ इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चीट कोड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपने छोटे छोटे कैंडलस्टिक माउस पैड उठाते हैं जो उन्होंने अमेज़ॉन से खरीदे हैं और बिना सोचे समझे उसी चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड देखते हैं। और हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कीमत का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग इनका इस्तेमाल पूरी तरह से गलत तरीके से करते हैं। वे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखते हैं और उन्हें लगता है बहुत बढ़िया, खरीदने का कितना अच्छा समय है, लेकिन फिर कीमत गिर जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे आप इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि ऐसा कब होने वाला था? आप जो भी कैंडल देखते हैं वो इन 3 तरह की कैंडल्स में से एक होती है: इनडिसीजन कैंडल्स, कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स और स्ट्रेंथ कैंडल्स। आइए सबसे शक्तिशाली वाले से शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ कैंडल। इन कैंडल्स की बॉडी बड़ी और बत्तियां छोटी होती हैं। ये एक स्ट्रेंथ कैंडल है और दिखाता है कि इस समय खरीदार या विक्रेता पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन ये कैंडल और भी मजबूत हो सकती है। अगर एक स्ट्रेंथ कैंडल एक बड़ी बॉडी के साथ प्रिंट होती है और बुलिश कैंडल के लिए कोई ऊपरी बत्ती नहीं है, तो ये एक बहुत मजबूत कैंडल है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पर खरीदारों को विक्रेताओं से बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। बेरिश कैंडल्स के लिए ये ठीक उल्टा है। अगर कैंडल की बॉडी बड़ी लाल है और कोई निचली बत्ती नहीं है, तो ये दिखाता है कि इस पॉइंट पर विक्रेताओं को खरीदारों से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। अब ये कैंडल्स मार्केट में काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन अगर दिखती हैं तो ये अत्यधिक खरीदार या विक्रेता कंट्रोल दिखाता है। लेकिन जीवन की अधिकांश चीज़ों की तरह आकार मायने रखता है। उदाहरण के लिए, आप इस स्ट्रेंथ कैंडल को अलग अलग साइज में पा सकते हैं। यहाँ हमारे पास 4 उदाहरण हैं और ये सभी उदाहरण बिना रुके खरीदारी वाली स्ट्रेंथ कैंडल्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कैंडल सबसे मजबूत और सबसे अच्छा संकेत है कि खरीदार कंट्रोल में है। भले ही कैंडल नंबर 4 अभी भी एक स्ट्रेंथ कैंडल है, ये कैंडल नंबर 1 की तुलना में बहुत कमज़ोर संकेत है। बड़ी स्ट्रेंथ कैंडल बहुत ज़्यादा खरीदारी दिखाती हैं, छोटी स्ट्रेंथ कैंडल कम आक्रामक खरीदारी दिखाती हैं। लेकिन क्या होता है जब वो कंट्रोल अचानक बदल जाता है? ये हमें कैंडल नंबर 2 पर लाता है। ये कैंडल दिखाती है कि कौन लड़ाई हार रहा है और कौन कंट्रोल लेने वाला है। इन्हें कंट्रोल शिफ्ट या रिवर्सल कैंडल भी कहा जाता है। कैंडल विक्स रिजेक्टेड प्राइस एक्शन दिखाती है। इसीलिए अगर आपके पास एक बड़ी ऊपरी विक है जो दिखाती है कि खरीदारों ने कीमत ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और विक्रेताओं ने कंट्रोल ले लिया और कीमत नीचे ले आए, ये कंट्रोल शिफ्ट कैंडल में छोटी बॉडी के साथ लंबी बत्तियां होती हैं। इस कैंडल के लिए कैंडल की बॉडी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल हरी है या लाल। जो आपको असली कहानी बताता है वो है बत्ती। इसलिए अक्सर ये कैंडल रिवर्सल पॉइंट दिखा सकती हैं। जिन कैंडल में बड़ी निचली बत्तियां होती हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी। अगर हम ऐसी कैंडल देखते हैं जिनमें बड़ी ऊपरी बत्तियां होती हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत नीचे जाएगी। अब जब कोई कंट्रोल में नहीं होता तो कैंडल बहुत अलग दिखती है। ये हमें कैंडल नंबर 3 पर लाता है। इस कैंडल का मतलब है कि कोई भी कंट्रोल में नहीं है। एक अनिर्णय कैंडल ऐसी दिखती है। इनमें दोनों तरफ बत्तियां होती हैं और छोटी बॉडी होती है। वे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों की ओर से बराबर कोशिश दिखाते हैं, लेकिन कोई असली प्रगति नहीं होती। अब ये कई अलग अलग तरीकों से दिख सकता है। ये ऐसा, ऐसा, ऐसा या ऐसा दिख सकता है। ये सभी अनिर्णय कैंडल हैं। मुख्य बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एक छोटी बॉडी होती है जिसके दोनों तरफ बराबर विक्स होती हैं। लोग अक्सर इन्हें डॉजी कहते हैं, लेकिन ये कैंडल आमतौर पर बड़े ब्रेकआउट या रिवर्सल से पहले दिखाई देती हैं, क्योंकि मार्केट ये तय करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो आगे क्या करना चाहता है, लेकिन उसने अभी तक पूरी तरह से ये तय नहीं किया है कि उसे किस दिशा में जाना है। आपको कभी भी सिर्फ इन कैंडल के आधार पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल हमें ये नहीं बताती कि कंट्रोल किसके पास है। लेकिन जब इसे अगली कैंडल के साथ जोड़ा जाता है तो ये सब कुछ पूरी तरह से बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक अनिर्णय कैंडल बनती है लेकिन ठीक उसके बाद एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल बनती है, तो ये हमें दिखाता है कि खरीदारों ने अनिर्णय की लड़ाई जीत ली है और हम कीमत के इस अनिर्णय कैंडल तक पुल बैक करने का इंतजार कर सकते हैं। इंडिसीजन कैंडल
और यहाँ एंटर करें। आप इसे क्लियर रिवर्सल पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कीमत इस डिमांड एरिया तक तेजी से गिरती है, लेकिन जैसे ही ये वहां पहुंचती है कुछ इंडिसीजन कैंडल्स दिखाई देती हैं जो दिखाती हैं कि कीमत हिचकिचा रही है। और अगर इसे एक स्ट्रेंथ कैंडल के साथ जोड़ा जाए तो ये दिखा सकता है कि खरीदार कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब इंडिसीजन कैंडल से शुरू हुआ जो सेलर्स की धीमे होने के संकेत दे रही थी। तो चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करते हैं और एक रियल लाइफ चार्ट उदाहरण देखते हैं। तीनों कैंडल टाइप लेते हैं और उन्हें एक असली ट्रेडिंग उदाहरण में डालते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है। हमने थोड़ी गिरावट के साथ शुरुआत की, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। इस गिरावट के दौरान हमें 3 इंडिसीजन कैंडल मिली जो दिखा रही हैं कि कीमत इस कीमत पर हिचकिचा रही है और उसे नहीं पता कि उसे यहां से ऊपर जाना है या नीचे। एक मुख्य बात यह ध्यान देने वाली है कि इस लाल कैंडल की निचली चौड़ाई बड़ी है। ये इस कीमत पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके बाद कीमत एक स्ट्रेंथ कैंडल बनाती है जो दिखाती है कि खरीदार अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत यहां से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगी। कीमत ठीक वैसा ही करती है जैसा हम उम्मीद करते हैं और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है, कई स्ट्रेंथ कैंडल बनाती है। एक और जरूरी बात ध्यान देने वाली यह है, अगर आप ध्यान से देखें तो विक्रेताओं को कीमत यहां तक लाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब खरीदार आए तो उन्होंने विक्रेताओं द्वारा किए गए सारे काम को कुछ ही कैंडल में खत्म कर दिया। तो असल में विक्रेताओं को इस बिंदु तक नीचे आने में 22 कैंडल लगे, जबकि खरीदारों ने उतना ही काम 4 कैंडल में कर दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जानते हुए कि खरीदार ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि खरीदार इस कंट्रोल को जारी रखेंगे और कीमत को ऊपर की ओर ले जाते रहेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि कीमत ने इस बिंदु से एक मजबूत ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। इसलिए हम इस क्षेत्र को अपना डिमांड एरिया कह सकते हैं। हम डिमांड के इस एरिया को उस कैंडल के लो को मार्क कर सकते हैं जिसने वो मूव शुरू किया था, उसी कैंडल के हाई तक। ये हमारा डिमांड का एरिया है और दिखाता है कि जब कीमत इस एरिया तक पहुंचती है तो खरीदार दिलचस्पी लेने लगते हैं। तो हम इसे बाद के लिए भी ध्यान में रखेंगे। कीमत थोड़ी और ऊपर जाती है और फिर ये कैंडल बनती है, एक लाल कंट्रोल शिफ्ट कैंडल जिसमें एक बड़ी ऊपरी विक है। इसका मतलब है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन विक्रेता आए और कीमत को वापस नीचे ले आए, जिससे पता चलता है कि यहाँ विक्रेताओं का कंट्रोल है। ठीक उसके बाद हमारे पास एक लाल स्ट्रेंथ कैंडल है, जिसका मतलब है कि विक्रेता इस कीमत पर कॉन्फिडेंट हैं और कीमत को वापस नीचे लाने के लिए तैयार हैं। और ठीक वैसा ही होता है। अब जब हमारे पास नीचे की ओर एक मजबूत मूव है तो हम अपने सप्लाई के एरिया को मार्क कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम नीचे की ओर एक मजबूत मूव की शुरुआत ढूंढते हैं और उस कैंडल के लो से हाई तक मार्क करते हैं जिसने ये मूव शुरू किया था। ये हमारा सप्लाई का एरिया है और ये दिखाता है कि जब कीमत इस एरिया तक पहुंचती है तो सेलर्स कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। तो हम इसे भी बाद में ध्यान में रखेंगे। कीमत यहां से थोड़ा और नीचे जाती है। तो अब हमारे पास ये है सेटअप और ये चार्ट एक बहुत ही साफ और दिलचस्प कहानी बता रहा है। सबसे पहले देखें कि खरीदारों ने कितनी तेजी से कीमत ऊपर बढ़ाई। उन्होंने कीमत बहुत तेजी से बढ़ाई और सिर्फ कुछ ही कैंडल्स में, जबकि विक्रेताओं ने फिर भी कीमत वापस नीचे ला दी, लेकिन ये चाल बहुत धीमी है और कीमत वापस नीचे लाने में उन्हें बहुत सारी कैंडल्स लगी। तो शुरू से ही हम देख सकते हैं कि इस समय खरीदारों का ज्यादा कंट्रोल है। ध्यान देने वाली एक और जरूरी बात यह है कि कीमत ने अभी अभी हमारे डिमांड एरिया को छुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहले भी बहुत सारे खरीदार इस एरिया में आए थे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे यहां भी ऐसा ही करेंगे। एक और जरूरी बात यह है कि इस डिमांड एरिया को छूते समय एक हरी कंट्रोल शिफ्ट कैंडल बनी। इसका मतलब है कि विक्रेताओं ने कीमत को हमारे डिमांड एरिया से नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह ही खरीदार बड़ी संख्या में आए और कंट्रोल ले लिया और कीमत को वापस ऊपर ले गए। इतना ही नहीं, बल्कि इस कंट्रोल शिफ्ट कैंडल के बनने के बाद ठीक उसके बाद एक ग्रीन स्ट्रेंथ कैंडल बनी जो खरीदारों के मोमेंटम के और भी संकेत दिखा रही थी। तो अब ही काफी साफ है कि खरीदारों का पूरा कंट्रोल है। तो अब हमें इसका फायदा उठाना है और एंट्री करने की जगह ढूंढनी है। ऐसा करने के लिए हम कीमत के वापस नीचे आकर हमारी कंट्रोल शिफ्ट कैंडल तक आने का इंतजार करेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। इतना ही नहीं, इसने एक और कंट्रोल शिफ्ट कैंडल बनाई जो एक और बढ़िया संकेत है। हम तब एंट्री करते हैं जब कीमत हमारी कंट्रोल शिफ्ट कैंडल तक पहुंचती है। अपना टेक प्रॉफिट उस सप्लाई एरिया पर सेट करते हैं जहां से विक्रेताओं ने कंट्रोल लेना शुरू किया था। फिर अपना स्टॉप लॉस ठीक हमारे ओरिजिनल डिमांड एरिया के नीचे सेट करते हैं। इस सेटअप के साथ कोई अंदाजा नहीं है। हमने चार्ट का एनालिसिस किया है और ऐसे एरिया ढूंढे हैं जहां खरीदारों और विक्रेताओं का पूरा कंट्रोल है और बस ऐसे ही कीमत हमारे टेक प्रॉफिट तक पहुंच गई जैसा हमने उम्मीद की थी।
लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक अहम बात है जो आपको समझनी चाहिए। आपको कभी भी सिर्फ कैंडल के आधार पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपको सिर्फ इसलिए एंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको एक हरी स्ट्रेंथ कैंडल दिखती है। ये लंबे समय में काम नहीं करेगा। इसके बजाय इन कैंडल्स का इस्तेमाल एक किताब की तरह करें जो एक कहानी बता रही हो। आपको कई कोरिलेशन ढूंढने होंगे और ऐसे एरिया ढूंढने होंगे जहां खरीदार और विक्रेता अपनी कैंडलस्टिक के आधार पर पूरा कंट्रोल दिखाते हैं। एक बार जब आप वो ढूंढ लेते हैं तो आप आसानी से उन जोन्स की पहचान कर सकते हैं जहां खरीदारों के जीतने की संभावना है और जहां विक्रेताओं के जीतने की संभावना है। इसे अपनी ट्रेडिंग में लागू करें और आप तुरंत देखेंगे कि आपके टेक प्रॉफिट बहुत ज्यादा बार हिट हो रहे हैं। वीडियो पसंद आया? लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।